हेलो एवरीबॉडी। आप सबका मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से क्वेश्चंस फॉर नीट चौका नंबर 3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block has a magnitude mg, mg by cos theta, mg cos theta, mg tan theta. Question number 2. A block of mass m is placed on a smooth inclined plane of inclination theta with horizontal. The force exerted by the plane on the block has magnitude mg, mg by cos theta, mg cos theta, mg tan theta. Question number 3. Two objects A and B are thrown upward simultaneously with equal velocities. The mass of A is greater than the mass of B. Suppose air exerts a constant and equal force of resistance on the two bodies. The two bodies will reach the same height. A will go higher than B, B will go higher than A. Any of the above three may happen depending on the speed with which the objects are thrown. Question number 4. A person standing on the floor of an elevator drops a coin. The coin reaches the floor of the elevator in a time t1 if the elevator is stationary, and in time t2 if it is moving uniformly. Then t1 is t2, t1 is less than t2, t1 is greater than t2, t1 is less than t2 or t1 is greater than t2 depends on the whether lift is going up or down. Now solution. Question number 1. A block of mass m is placed on a smooth wedge of inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block has magnitude mg, mg by cos theta, mg cos theta, mg tan theta. Suppose एक wedge है, जिसका इंक्लिनेशन थीटा, इस पर एक ब्लॉक मास m रखा है, m मास। इस वेज को हॉरिजॉन्टली ये एक्सेलरेशन से लेफ़्ट टू राइट मूव किया जाता है। जब लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो इस पर वेज पर एक स्यूडो फोर्स एक्ट करेगी ए के अपोजिट डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू होगी एम ए। इसका मास m है ब्लॉक का, तो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और जो फोर्स exerted by the wedge on the block will be perpendicular to this face। अगर ये वेज ए बी सी है तो ए बी के परपेंडिकुलर होगा। दिस R is to be calculated. दिस एंगल जो हॉरिजॉन्टल से अगर पैरेलल ड्रॉ करें ए बी के, तो दिस इज थीटा, the weight of a block is mg, ये डाउनवर्ड है। इसके mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक पैरेलल टू फेस ए बी
जो डाउनवर्ड होगा दैट इज mg साइन थीटा, और परपेंडिकुलर टू ए बी फेस दिस इज mg कोस थीटा। इसी तरह से ma के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू होगी, दिस वैल्यू विल बी ma कोस थीटा, और एक कंपोनेंट होगा इसका इन दिस डायरेक्शन, दिस इज ma साइन थीटा। ब्लॉक ए इज इन इक्विलिब्रियम ऑन द वेज, तो जो फोर्सेस होंगी पैरेलल टू ए बी उनका वेक्टर सम 0 होगा, और जो परपेंडिकुलर टू ए बी होंगी उनका वेक्टर सम भी 0 होगा। तो ए बी के पैरेलल फोर्सेस को अगर हम इक्वेट करें तो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एम ए कोस थीटा अपवर्ड और एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड। तो एम जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम ए कोस थीटा, और ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा बाई एम कोस थीटा। एम से एम क्रॉस हो गया तो दिस कम्स टू जी टेन थीटा। जो एक्सेलरेशन है दैट इज जी टेन थीटा। अब जो फोर्सेस हैं परपेंडिकुलर टू ए बी आर अपवर्ड डायरेक्शन में, एम ए साइन थीटा डाउनवर्ड और एम जी कोस थीटा इज आल्सो डाउनवर्ड। तो फॉर इक्विलिब्रियम जो अपवर्ड फोर्सेस हैं दैट इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कोस थीटा। ए की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ से, तो एम इंटू ए की वैल्यू है जी टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस एम जी कोस थीटा। एम जी कॉमन, टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। टेन थीटा को साइन कोस में ब्रेक कर दिया, साइन थीटा बाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा। एम जी कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा स्क्वायर थीटा इज 1 बाई कोस थीटा। तो आर की वैल्यू आ जाती है एम जी बाई कोस थीटा। फोर्स एक्सर्टेड बाई द वेज ऑन द ब्लॉक इज एम जी बाई कोस थीटा। दिस बी इज करेक्ट ऑप्शन। Question number 2. A block of mass m is placed on a smooth inclined plane of inclination theta with the horizontal. The force exerted by the plane on the block has magnitude mg by cos theta, mg cos theta, mg tan theta. एक inclined plane
दिस इंक्लिनेशन इज थीटा। इस पर एक ब्लॉक और मास m रखा है, m मास है, मास इज इक्वल टू m। इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और the force exerted by the plane on the block perpendicular to this plane। अगर ये प्लेन AB है, AB के परपेंडिकुलर दिस इज R, R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक पैरेलल टू AB, दिस इज mg sin थीटा, and perpendicular to AB is mg cos theta। जो पैरेलल टू AB अनबैलेंस्ड है, इट मीन्स दिस विल मूव डाउनवर्ड। जो परपेंडिकुलर टू AB हैं, ना तो अपर साइड में लोअर साइड में इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसके इट मीन्स दीज आर बैलेंस्ड, हेंस R will be equal to mg cos theta। The force exerted by the plane AB on the block is mg cos theta। This C is correct option। Question number 3. Two objects A and B are thrown upward simultaneously with equal velocities. The mass of A is greater than mass of B. Suppose air exerts a constant and equal force of resistance on two bodies. The two bodies will reach the same height. A will go higher than B, B will go higher than A. Any of the above three may happen depending on the speed with which the objects are thrown. Suppose इक्वल वेलोसिटीज है, उनको जो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है, सपोज दैट इज u। मास ऑफ A सपोज ma and mass of B suppose mb। ma is greater than mb। A constant force and equal force, here a constant and equal force of resistance, suppose force exerted by the air is F on both। अगर हम ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, इस पर जो इसका वेट होगा दैट विल वर्क डाउनवर्ड एंड रेजिस्टेंस फोर्स F विल आल्सो बी डाउनवर्ड। तो रिटार्डेशन होगा जो रिटार्डिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स is mg plus F। This will equal to ma, the A is retardation, so A is mg plus F by m।
और mg by m plus f by m और g plus f by m. For block A, acceleration AA is g plus m की जगह पर हम ma पुट कर देंगे और AB for block B, AB is g plus f upon mb. ma is greater than mb. तो अगर इन दोनों को देखें हम AA and AB, तो ma is greater than mb. It means AB is greater than AA. अब जो फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, जो हाईएस्ट पॉइंट पर 0 होगा यू स्क्वायर माइनस 2as और 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर, देन s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a. तो हाइट रीच्ड इज दिस. तो फॉर ब्लॉक ए ऐसे जो हाइट रीच्ड है वो होगा यू स्क्वायर अपॉन 2AA और फॉर ब्लॉक बी एस बी होगा यू स्क्वायर अपॉन 2AB. AB is more than AA. AB is greater than AA. तो SA is greater than SB. तो A ब्लॉक जो है मोर हाइट पर जाएगा. A will go higher than B. B is correct option. Question number 4. A person standing on the floor of an elevator drops a coin. The coin reaches the floor of elevator at time t1 if the elevator is stationary and in time t2 if it is moving uniformly. Then t1 is equal to t2, t1 is less than t2, t1 is greater than t2, t1 is less than t2 or t1 is greater than t2 depends on whether lift is going up or down. सपोज एक लिफ्ट है, कंडीशन नंबर 1, जब ड्रॉप किया जाता है और ये स्टेशनरी है. सपोज एक हाइट h से को ड्रॉप किया गया, दिस इज h. तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. u इज 0 तो h होगा 0 इंटू t1 प्लस हाफ जी टी1 स्क्वायर और हाफ जी टी1 स्क्वायर इज h. तो t1 इज इक्वल टू 2h बाई जी का रूट. अब सेकंड कंडीशन, suppose this is moving upward. h हाइट पर कॉइन है, this
लिफ्ट इज मूविंग विद v वेलोसिटी अपवर्ड। जब v इसको ड्रॉप करेंगे तो ये इनिशियल स्पीड इसकी भी अपवर्ड v होगी। सपोज t2 टाइम पर जब ये इसमें आकर गिरता है बॉटम पर, ये कहीं लिफ्ट इस तरह से होगी, दिस इज h, यहाँ पर ये ड्रॉप होगा अप। तो t टाइम पर, इन t टाइम, t2 टाइम, displacement of elevator h प्लस h, ये होगा VT2, इक्वेशन नंबर 1। ये कॉइन मूव करेगी, ये अप जाएगी, देन वापस आएगी यहाँ पर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन इज इक्वल टू दिस मच h। तो अगर हम अपर साइड, जो अपर पॉजिटिव लें डायरेक्शन नेगेटिव, तो h विल बी VT2 माइनस हाफ GT2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से h की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। पुट वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, VT2 माइनस हाफ GT2 स्क्वायर प्लस h इज इक्वल टू VT2। VT2 से VT2 क्रॉस हो गया, तो हाफ GT2 स्क्वायर इज इक्वल टू h, और T2 इज इक्वल टू 2h बाई G अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू T1। सिमिलरली जब वो डाउनवर्ड पोजीशन में होगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, तब भी T2 विल कम टू T1। T1 is equal to T2 in both cases. So A is correct option.